कटक की पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा गांव था धर्मपुरा। हरी भरी फसलें, पानी की नहरें, मिट्टी की खुशबू और लोगों के चेहरे पर एक सहज मुस्कान। यहीं रहता था 22 साल का कमल, तेज दिमाग और शांत स्वभाव का लड़का। उसके पिता सुखदेव गांव के अनुभवी किसान थे, जिनके पास पढ़ाई ज्यादा नहीं थी, पर जीवन की समझ बहुत थी। माँ उर्मिला, जिनके भोजन की खुशबू पूरे गांव की पसंद थी। उसको हमेशा कमल को लेकर एक अलग उम्मीद सी थी। हमेशा गांव के लोगों से कहते रहती, मेरा कमल पढ़ लिखकर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। वो सुबह जल्दी उठकर पिता की खेतों में थोड़ी मदद करता और फिर कॉलेज के लिए निकल जाता। गांव के बुजुर्ग उसे देखकर कहते, ये लड़का इसी तरह मेहनत करता रहा तो दूर तक जाएगा। वो देर रात तक पढ़ाई करता, उसके आसपास हमेशा ही किताबों का ढेर रहता था। माँ अक्सर कहती, बेटा तू थक गया होगा, आराम कर ले। कमल मुस्कुराता और कहता, माँ जीवन में बहुत आगे जाना है, और मेहनत करता रहता था। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद एक दिन उसने खाने समय शहर जाने की बात छेड़ी और माँ बाबा से बोलता है, माँ बाबा मैं नौकरी करने शहर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर थोड़ी देर के लिए घर में सन्नाटा सा छा गया, पर माँ बाबा को पता था एक न एक दिन ये होना है। उसके बाबा ने धीरे धीरे पानी पिया और फिर बोले, बेटा शहर जाना तो पड़ेगा ही, गांव में इतनी पढ़ाई का कोई काम नहीं होता। शहर जाओ, अच्छी नौकरी करो और गलत लोगों की संगति से बचकर रहना। बस स्टैंड पर जब बस आई तो माँ का पल्लू आंसुओं से भीग चुका था। सुखदेव उर्मिला को समझाता है और कहता है, बेटा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर आंसुओं के साथ नहीं, खुशी खुशी हमें अपने बेटे को विदा करना चाहिए। शहर में कदम रखते ही वो हक्का बक्का रह गया। ट्रैफिक, भीड़, गाड़ी और ऊंची ऊंची इमारतें, ये सब कुछ कमल के लिए नया सा था। शुरुआत के कुछ दिनों कमल अपने मामा के वहां रहा। पर मामी का अच्छा व्यवहार ना होने के कारण उसने एक छोटा सा पीजी लिया। कमरे में बिस्तर, एक टेबल और एक पंखा, बस। लेकिन उसके सपने कमरे से बड़े थे। वहीं रहकर कमल अपने इंटरव्यू की तैयारी करी और एक अच्छी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। और नौकरी के पहले दिन वो कंपनी पहुंचा। जैसे ही कमल कंपनी के अंदर प्रवेश करता है, वो देखता है कि सभी लोग अपने फॉर्मल ड्रेस में बैठे हैं और अपने कार्य को तेजी से कर रहे हैं। कमल ये सब देखकर बहुत नर्वस होता है और सोचता है कि क्या मैं यहाँ फिट हो पाऊंगा। कमल को घबराता देखा उसका सुपरवाइजर उसे समझाता है, कमल यहाँ मेहनत चाहिए, लगन चाहिए, बाकी आप सब खुद ही सीख जाओगे। ये सुनकर कमल ने हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश करी और धीरे धीरे वो सबका विश्वास जीत लेता है। कमल माँ बाबा को रोज फोन करता और बोलता, माँ बाबा मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। लेकिन धीरे धीरे फोन रोज से 3 दिन में एक बार होने लगा और फिर हफ्ते में एक बार होने लगा। शहर की भागदौड़ में बातें कम होती जा रही थीं। कई महीनों बाद एक मीटिंग में उसकी नजर पहली बार परी पर पड़ी। गोरा चेहरा, शांत आंखें और काम में इतनी निपुण कि सब उसकी तारीफ करते। परी का स्वभाव बहुत सहज था। वो हर किसी की मदद करती, चाहे सीनियर हो या जूनियर। धीरे धीरे कमल और परी की दोस्ती शुरू हुई। कभी कैफेटेरिया में कॉफी, कभी ऑफिस प्रोजेक्ट में साथ काम, कभी बारिश में पैदल जाना। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त परी ने कमल से पूछा, कमल तुम इतने शांत क्यों रहते हो? तभी कमल मुस्कुराकर बोलता है, परी मैं गांव से हूं, आदत है शांत रहने की। ये सुनकर परी बोलती है, कमल शहर में रहने के बावजूद तुम गांव नहीं भूले, तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी लगी। इसके इस वाक्य ने कमल के दिल में हलचल पैदा कर दी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और एक शाम पार्क में बैठकर कमल ने आखिर बोल ही दिया, परी क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी? ये सुनकर परी शर्माते हुए बोलती है, कमल मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, पर कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। 1 साल की जान पहचान के बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। शादी साधारण थी, कुछ ऑफिस वाले दोस्त। कमल ने अपने माता पिता को नहीं बुलाया। जब परी ने कमल से पूछा, कमल क्या हम बाबा माँ को बुलाएंगे? ये सुनकर कमल बोलता है,
परी, वो आएंगे कैसे? गांव से 12 घंटे का सफर है। वैसे भी मुझे डर है कि शहर में कोई उन्हें देखकर कुछ गलत न सोचे। ये सुनकर परी ने बस इतना ही कहा, तुम्हारी मर्जी कमल। लेकिन परी अंदर से दुखी थी और कमल के दिल में भी अपराध बोध था। उधर धर्मपुरा में माँ और बाबा बेचैन थे। बहुत दिनों से कमल का फोन नहीं आया था। माँ आंगन में बार बार चूल्हे की आग देखती और सुखदेव से बोलती, शायद आज मेरा बेटा आए, उसे गरम रोटियां बहुत पसंद है। सुखदेव शाम को चौपाल से लौटकर उर्मिला से बोलते हैं, आज भी कमल का फोन नहीं आया, शायद काम में बिजी होगा। लेकिन उनकी आवाज में एक दर्द सा छुपा रहता था। पूरा गांव जान गया था कि कमल शहर में शादी कर चुका है, लेकिन उसके माँ बाबा को ये खबर लोगों से मिली, अपने बेटे से नहीं। माँ रात रात भर रोती रहती थी। सुखदेव उसे समझाते और बोलते, उर्मिला, हमारा बेटा हमें शादी में बुलाना भूल नहीं सकता, बस हालात कुछ ऐसे होंगे। शादी के कुछ समय बाद परी ने महसूस किया कि कमल अंदर से बेचैन है। ये देखकर एक रात परी ने कमल से बोला, कमल, दिल की बात मुझसे भी छुपाओगे? ये सुनकर कमल की आंख भर आई और बोलता है, परी, मैंने माँ बाबा को शादी में नहीं बुलाया। मुझे शर्म महसूस हुई कि वो गांव से है, उनकी भाषा, उनके कपड़े सब अलग है। मैंने सोचा कि लोग मजाक करेंगे, इस वजह से मैंने माँ बाबा को शादी में बुलाना सही नहीं समझा। तभी परी बोलती है, कमल, माँ बाप कभी शर्म की वजह नहीं होते, वो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। ये सुनकर कमल टूट सा गया। उसने खुद को गलत महसूस किया। तभी परी ने कहा, कमल, हम दोनों गांव चलते हैं, शायद माँ बाबा हमसे मिलकर खुश होंगे। ये सुनकर कमल ने सिर हिलाया और परी से बोला, हाँ परी, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए, चलो गांव चलते हैं। गांव पहुंचने का सफर लंबा था, लेकिन दोनों के दिल में घबराहट सी हो रही थी। बस से उतरते ही धूल उड़ती हुई कमल के चेहरे पर लगी है। यही वो मिट्टी थी जिसमें उसका बचपन बीता था। जैसे ही वो अपने घर के सामने पहुंचा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने देखा कि माँ आंगन में चूल्हा सुलगा रही थी। तभी धीरे से माँ बोलता है, माँ। सुनकर उर्मिला के कानों को जैसे कोई पुरानी आवाज छू ली हो। वो घूमती है और सामने कमल को देखकर चौंक जाती है। तभी उर्मिला दौड़कर कमल से लिपट जाती है। उसी समय सुखदेव खेतों से वापस आता है। परी ने झुककर सुखदेव के चरण स्पर्श किया। ये देखकर बाबा ने दोनों को आशीर्वाद देता है। अगले कुछ दिन सभी लोग बहुत खुश थे। रोज सुबह परी माँ के साथ भोजन तैयार करने में उसकी सहायता करती। वहीं दूसरी तरफ कमल अपने बाबा के साथ सुबह सुबह खेतों में गया था। शाम को चारों लोग आंगन में बैठकर चाय पीते। कमल और परी अपनी शादी की बातें बताते। माँ बाबा सुनकर मुस्कुराते। कुछ दिनों बाद शहर लौटने से पहले कमल ने माँ बाबा को कहा, अब मैं आपसे दूर नहीं रहूंगा, हर महीने गांव आऊंगा और आप दोनों भी हमारे साथ कभी कभी शहर रहने आएंगे। ये सुनकर सुखदेव बोलता है, बेटा, हमारे लिए इतना ही काफी है, तुम अपने काम पर ध्यान दो और बहू का ध्यान रखना। तभी माँ भावुक होकर परी से बोलती है, बहू, तू हमारे लिए लक्ष्मी का रूप है। कहानी की सीख, मोरल, माता पिता हमारी जड़ें हैं। पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जड़ों को भूल जाए तो एक दिन गिर जाता है। दुनिया चाहे कितनी बदल जाए, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। सफलता की असली पहचान है अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाना, ना कि उन्हें पीछे छोड़ देना।